देखिए लुटेरे झूठों का कोई वो तो होता नहीं है। झूठे दिन रात जो है झूठ का आलाप करते हैं और इतनी शातिरता से आलाप करते हैं ये झूठ का कि मनुवाद देखिए आप कितने हजार साल हो गए इस मनुवाद को, मनुस्मृति को, इतना मीठा पेट में बन जाते हैं, घुस जाते हैं कि बाप को बाप नहीं कहलवाते कि तेरा बाप दुश्मन होगा लेकिन मैं तेरा असली हूँ, इस तरह कह के और हर घर में घुस के दीमक की तरह ही हमें खा रहे हैं। मैडम, तमाम बहुजन जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, जो संभावनाएं देख रहे हैं सत्ता की, क्या वो संभावनाएं पूरी हो सकती हैं? क्यों नहीं पूरी हो सकती? इस देश में 90% वोट हमारी है। जब वोट मेरी है और वोट से ही राज आना है तो संभावना तो पूरी है, 100% है हमारी, हमेशा से ही 100% रही है। बस हमें क्या करना है, हमें अपने लोगों को एक, जो हमारे नेता हैं, जो हमारे सामाजिक संगठन हैं, इनको बस एक मंच पर लेके आना है। जब ये नेता हमारे सामाजिक संगठन एक मंच पर आ जाएंगे तो सामाजिक और राजनीतिक जो समानता है, वो समन्वय है, वो बना रहेगा और फिर एक मैसेज पूरे देश में जाएगा और सारे के सारे जो लोग हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के अपने नेताओं का, अपने सामाजिक संगठनों का अनुसरण करेंगे और जो है सत्ता परिवर्तन हो सकता है। हम किसी की चोरी नहीं करनी, हमने वोट की, माल हमारे पास, और हम कहें जी हम जो है अमीर बन सकते हैं, नहीं बन सकते, हम तो अमीर हैं, हम तो अमीर हैं। बस हमें एक होने की जरूरत है और एक सच्चाई को परखने की। हमें ये लोग जो है अलग अलग ख्वाब दिखाते थे, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि ये जो लुटेरे वर्ग है ये हमें कभी भी कमेरे को जो है उसके हक अधिकार नहीं देंगे, उसका शोषण करेंगे, उससे उपजा हुआ अनाज भी छीन लेंगे और उसकी मेहनत को भी छीन लेंगे। तो हमारे पास सब कुछ है, हम क्यों नहीं जीत सकते? सवाल यही है ना, विपक्ष एक कैसे होगा? नहीं, विपक्ष एक हो रहा है क्योंकि सब पिट रहे हैं। बताइए, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उन्हीं का शुद्धिकरण हो रहा है, बताओ, उन्हीं के साथ भेदभाव हो रहा है, तो क्या उनके मन में नहीं पनपा होगा कि एक स्वर्ण समाज की महिला, उसका तो कोई शुद्धिकरण नहीं करता और मैं कौन से हार्ड मास की बनी हुई हूँ कि मुझ में से बदबू आ रही है या मेरे शरीर में कीड़े पड़े हुए हैं कि मेरा शुद्धिकरण हो रहा है? तो ये भेदभाव ऊपर बहुत नेताओं के साथ हो रहा है। अब लालू प्रसाद यादव है या जो है अभी CBI ने रेड मारी है राबड़ी देवी जी के उधर, तो ये सब जो है ना आज जो है इसके स्वर्णवाद के, मनुवाद के बहुत ज्यादा जो है शोषित पीड़ित है। अगर ये अब भी नहीं हुए, कहते हैं ना जब बिल्कुल ही सब शोषित हो जाते हैं तो एक बुलंद आवाज खड़ी होती है, एक क्रांति आती है। अब गड़ा सब पूरा सब गले तक भर चुका है और एक क्रांति जरूर आएगी 2024 तक। अगर यूं ही लगे रहे हम, एक चिड़िया भी अगर जो है ना एक जंगल में आग लग जाती है, वो भी अपने कर्तव्य को अगर निभाती रहे, एक चिड़िया भी, तो ये जो है आजादी की लड़ाई को कोई रोक नहीं सकता। 2024 का सपना रहेगा या सपना सच हो जाएगा? नहीं, सपना नहीं, हम तो सपना देखिए, सपना तो तब देखूँ ना मैं जब किसी की चीज़ पे डाका डालना हो मैंने, तो ये सपना नहीं है। मुझे अपने लोगों को, हमें अपने लोगों को एक करना है, उनको सही दिशा देनी है। वोट मेरी है और राज मेरा है, देश मेरा है, संसाधन मेरे हैं, जमीन मेरी है, जंगल मेरा है, सब कुछ मेरा है। बस मुझे भेड़ियों से छुड़वाना है। ममता बनर्जी कह रही है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, मायावती भी कह रही है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो कहाँ यूनिटी आ रही है आप? नहीं, देखिए, ये अभी कह रहे हैं नहीं लड़ेंगे, लेकिन ऐसी मजबूरी सामाजिक संगठन जैसे ये पैगाम में है, बहुत सारे सामाजिक संगठन है, ये लोग जुड़े हुए हैं, OBC फ्रंट है, सब की एक ही वो है कि अगर नेता नहीं मानेंगे तो उनको निकाल देंगे, बहिष्कार करना पड़ेगा इनका, ठीक है? या तो मान जाओ, नहीं तो बहिष्कार करेंगे, क्योंकि वोट तो हमारे पास ही है, उनके पास नहीं है वोट। तो मायावती जी भी मानेंगी और अखिलेश जी भी मानेंगे, सभी मानेंगे, क्योंकि इनके पास लास्ट हथियार अब यही बचा है, जान बचानी है। तो जो है अपने पूर्वजों को, अपने आने वाली पीढ़ी को अगर आपने जो है सवाल जवाब देने हैं तो आपको गद्दारी नहीं करनी पड़ेगी। इस बार आपको मिशन की सोचनी पड़ेगी, काशी राम जी की सोचनी पड़ेगी, बाबा साहब अम्बेडकर की सोचनी पड़ेगी, ज्योतिबा फुले पेरियार की सोचनी पड़ेगी, आपको रमाबाई की सोचनी पड़ेगी। अब आपकी गद्दारी जो है इस देश में नहीं चलेगी, चाहे वो नेता कर रहे हो, चाहे OBC कर रहा हो, चाहे SC ST OBC कर रहा हो। बीजेपी 2024 के लिए रैलियां कर रही है, पूरी तैयारी, सभाएं कर रही है, आप लोग अभी इकट्ठे नहीं है, तो कैसे जीत पाएंगे? देखिए, वो जो है कहते हैं कि जो पैसे वाले, दहेज की एक लड़की बहुत अमीर है और उसकी शादी जो है 2 दिन में ही बहुत धूमधाम से हो जाती है। शादी तो हो गई, लेकिन एक गरीब लड़की है बेचारी की, साल भर से जो है ना बाप जुटा रहा है दहेज का सामान शादी के लिए, लेकिन जो है जब शादी होती है दोनों की, तो जो पैसे वाली होती है अमीर, वो तो 2 दिन में तलाक लेके घर बैठ जाती है और जो गरीब होती है वो घर
घर को स्वर्ग बना देती है और झोपड़ी से महल बन जाता है। तो ये हमारी गरीब जनता जरूर है, लेकिन ये सच्ची और ईमानदार है। हम किसी के देश में जाके किसी को लूट नहीं रहे, क्या अपने ही देश में अपनी ही लड़ाई जो है लुटेरों से भेड़ियों से जो है छुटकारा पाने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी की सरकार बता रही है 2024 में। देखिए जो मीडिया बता रही है, ये सोशल यूट्यूबर्स आप लोग हो, आप लोग तो नहीं बता रहे ना। तो मूल निवासी जो कहेगा, यूट्यूबर्स जो कहेंगे, हम उसकी बात माने आज, ठीक है। ये जो मीडिया बिकाऊ सौदे इन्होंने अपने तंत्र बना रखे हैं, इनकी बात को टीवी का बहिष्कार कर दो। मैं तो कहती हूँ टीवी पर हमारे सोशल मीडिया की कोई खबर नहीं आती है तो बहिष्कार कर दो ना उनका। तो हम टीवी का 2024 तक खंडन कर दें तो देखिए हमारी सरकार आती है नहीं आती है। बहुजनों की सरकार है ना। देखिए बहुजनों की सरकार जो है अगर है तो आप बताइए जज कितने हमारे न्यायालयों में। देखिए प्रधानमंत्री पिछड़े हैं, देखिए आदिवासी है तो बहुजन ही ना। देखिए अगर राष्ट्रपति आदिवासी हैं तो मैं कई ऑफिसों में गई, वहाँ पे प्रधानमंत्री की फोटो लगी हुई है, लेकिन राष्ट्रपति मुर्मू जी जो प्रथम नागरिक इस देश का है वहाँ पे उनकी फोटो नहीं लगी हुई है। तो ये तो जो है चेहरा जो है राष्ट्रपति मुर्मू जी जो है एसटी, अब जंगलों की बारी है कब्जा करने की, तो एसटी का चेहरा इन्होंने, रामनाथ कोविंद जी का चेहरा ले लिया एससी समाज का, एससी समाज के आरक्षण को भी छीन बीन करने की कोशिश करी। अब एसटी का चेहरा जो है राष्ट्रपति मुर्मू जी को ले लिया है और उनके आते ही पहले सब शुद्धिकरण कर दिया। भेदभाव तो उनका तो उसी दिन हो गया ना जिस दिन उनका शुद्धिकरण किया। तो ये तो सिर्फ दिखावे के लिए, वोट को लूटने के लिए एक एक जो है नुमाइंदा जो है हर समाज में से ले लेते हैं। तो हमारा ये कहना कि बहुसंख्यक की सरकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको लगता है कि जो विपक्ष है उसमें दम नजर आ रहा है? आपको कहीं लगता है? देखिए लुटेरे झूठों का कोई वो तो होता नहीं है। झूठे दिन रात जो है झूठ का आलाप करते हैं और इतनी शातिरता से आलाप करते हैं ये झूठ का कि मनुवाद देखिए आप कितने हजार साल हो गए इस मनुवाद को, मनुस्मृति को, इतना मीठा पेट में बन जाते हैं, घुस जाते हैं कि बाप को बाप नहीं कहलवाते कि तेरा बाप दुश्मन होगा लेकिन मैं तेरा असली हूँ, इस तरह कह के और हर घर में घुस के दीमक की तरह ही हमें खा रहे हैं। लेकिन अब हम समझदार हो गए हैं, अब हम इतिहास को जान रहे हैं, अब इनकी बातों में ज्यादा छल चपट में हम आने वाले नहीं है। ईडी के खिलाफ 9 पार्टियों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा लेकिन उसमें कांग्रेस नहीं थी शामिल, क्या वजह है? देखिए जो है मैं आपको बता रही हूँ ईडीओ ये सब जो है ना अभी दिखावे जो है चल रहे हैं और मोदी जी भी चाहते हैं, बीजेपी भी चाहती है कि अगर कोई अपोजिशन में आए तो बीएसपी नहीं आनी चाहिए, कांग्रेस भला ही आ जाए, है ना, क्योंकि उसमें भी सवर्णवाद है ही है। हाँ ठीक है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो है कांग्रेस अगर खत्म, ये कांग्रेस को खत्म नहीं करेंगे, ये कांग्रेस को जो है ना अपना ऑपोजिशन में बर्दाश्त करेंगे तो कांग्रेस को ही बर्दाश्त करेंगे। अगर हिम्मत है इनमें तो बीएसपी को बर्दाश्त करके दिखाए ना ऑपोजिशन में, वो ये करेंगे नहीं। देखिए ये तो देखिए काशी राम जी ने कहा ही था, जगदेव प्रसाद जी ने कहा ही था कि 90 भाग पर हमारा अधिकार है और वही जो है काशी राम जी का भी नारा था। तो मिशन तो हमारा बीएसपी है, बहुसंख्यकों की जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है वो बीएसपी है, इसको हम कोई मना नहीं कर सकते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। ये मनुवादियों की पार्टी है, मनुवादियों की पार्टी रहेगी, यहाँ हमारा SC ST OBC का कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस है ना, आप लोग फिर बीएसपी को क्यों पसंद कर रहे हैं? आपने तमाम नेता देखिए आपका घर महल, मेरा घर झोपड़ी, लेकिन आपके घर में मेरे को पनाह कितने दिन की मिल जाएगी? 1 दिन की, 2 दिन की, ठीक है। और मुझे तो आज एज ए गेस्ट रख लोगे, एज ए नौकर रख लोगे, मालिक तो नहीं बना सकते ना। तो मेरा घर तो झोपड़ी है, मेरा घर तो बीएसपी है। तो मुझे बीजेपी से क्या लेना देना, मुझे कांग्रेस से क्या लेना देना? 55 साल 60 साल कांग्रेस ने भी राज करा, तो उन्होंने क्या हमारा शोषण नहीं करा? उन्होंने बहुत अधिक शोषण करा हमारा। तो हमारी जो पार्टी रहेगी, राष्ट्रीय पार्टी रहेगी, वो बीएसपी ही रहेगी। ना तो हम कांग्रेस में बिलीव करते हैं, ना बीजेपी में, ना आम आदमी पार्टी में। आपकी लड़ाई तो मोहन भागवत लड़ रहे हैं ना, देखिए आप कह रहे हैं धार्मिक ग्रंथों में कुछ स्वार्थी लोगों ने गलत लिखा है, इनमें उनकी समीक्षा होनी चाहिए। देखिए जिन्होंने हमें लूट ही लिया अब हम उन पे विश्वास करें, वो हमारा जो है ना, हमारा मोहन भागवत जी कितनी भी सफाई दे दो, कि आपकी पीढ़ियां कितनी भी सफाई दे दे कि हम इस देश के रक्षक हैं, आपको भक्षक ही मानेंगे, क्योंकि भक्षक को भक्षक ही कहे जाएंगे। अगर शेर जो है जानवर का शिकार करता है तो वो जानवर का ही शिकार करेगा, घास तो खा नहीं सकता वो। तो आप लोग तो जो है इतने बड़े जो है लुटेरे हैं जो मीठे बन के हमें ठग रहे हैं, तो आप पर हम जिंदगी भर अपनी आने
वाली पुश्तों को भी समझा के जाएंगे कि इन पर विश्वास मत करना, चाहे भूखे मर जाना, लेकिन इनके बातों में कभी मत आना, इनकी जालसाजी में कभी मत आना। हम ये सीख अपनी पीढ़ी को दे के जाएंगे। साधु संतों का सपना पूरा नहीं होने देंगे आप लोग? देखिए, जो साधु संत है, मुझे उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा उन्हीं से डर लग रहा है आजकल, क्योंकि आपने देखा होगा जितने साधु संत हैं, अभी वो कैलासा में देखा आपने कि जो है कैलासा में, अमेरिका में कैलासा जो है राष्ट्रीय बना लिया है। तो ये साधु कहाँ से, ये साधु इतना पैसा कहाँ से लेते हैं? मैं जो है ना यहाँ पर अगर हम अच्छा सच्चा अगर वो देखें, संत देखें, जैसे बौद्ध भिक्षु गौतम बुद्ध जी को देखें, तो उन्हें सारी जिंदगी अपने 2 चिवर भी भिक्षा ग्रहण करके जो है डालने पड़े, जो राजा था महल का, ठीक है। लेकिन जब वो साधु बना तो उन्हें 2 चीवर और 1 खाना, मुट्ठी भर खाना भी वो मांग के खाना पड़ा। लेकिन आजकल के साधु समझ ही नहीं आ रहे हैं। वो देखिए कहाँ कहाँ जाके, आज वहाँ आश्रम बना रहा है हरियाणा में, कल पंजाब में आश्रम बन रहा है, परसों जो है केरला में आश्रम बन रहा है। ये आश्रम बना कहाँ से? आश्रम बना रहे यानी जमीन आ रही है, जमीन आ रही है तो यानी पैसा है। पैसा कहाँ से आ रहा है इन पे? बाबा और पैसा नहीं, बाबा और पैसा। भक्त तो देखिए जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने भी 1 टाइम के खाने से ज़्यादा खाना नहीं लिया कभी भी, और ये पैसा ले रहे हैं। तुम्हें पैसे की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे ना बीवी ना बच्चे ना, तुम किस बात के वो हो? तो जो है ये कल्पना की जा रही है हिंदू राष्ट्र की, ये पूरी नहीं होगी। देखिए, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। बार बार ये प्रश्न मुझसे मत पूछिएगा, क्योंकि संविधान में लिखा है भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। ये हिंदुस्तान करके हमारा अपमान बार बार आप लोग ना करें। यह हिंदू राष्ट्र ना कभी था और ना कभी बनेगा। हमारी भावनाओं को आहत बार बार ना पहुंचाया करिए। अगर आप सोशल मीडिया के बहुजन समाज का समर्थन करते हैं तो हिंदू शब्द को जो है बार बार ना उठाए। हमारी जो मन की वो है, भावना है, उसको बार बार ठेस ना पहुंचाए। भारत है, भारत रहेगा, और इसको हिंदुस्तान बनाने वाला, इसको जो है पाकिस्तान में चला जाए, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये भारत राष्ट्र है, भारत ही रहेगा। लेकिन जो लोग कह रहे हैं वो तो संवैधानिक पद पर है, संविधान की कसम खाई है। देखिए, ये लुटेरे लोग जो है संविधान के पद पे है, तो संविधान कहता है हर जाति का जनगणना कराओ, जिसकी जितनी जाति जनगणना है उसके अनुसार सांसद होने चाहिए, आपके मंत्री होने चाहिए, आपके जजेस होने चाहिए। कहाँ है हमारे? बताइए कहाँ है? कहाँ पाल समाज के जो है सांसद बैठे हैं? आप लोग पढ़े लिखे नहीं है, ज्ञानी नहीं है ना, इतने बुद्धिजीवी नहीं है। देखिए, अगर हम बुद्धिजीवी नहीं हैं तो जो है तक्षशिला नालंदा यूनिवर्सिटी जलाने की तुम्हें जरूरत क्यों पड़ गई है? क्यों आपने हमारे 84,000 बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया? अरे डरते हो? भारत, भा मतलब क्या है? भारत का मतलब रत मतलब कॉन्टिन्यूस, भा मतलब आभा प्रकाश। ये भारत तो लगातार विश्व को प्रकाश देता है, इसके ज्ञान को तो विश्व मान रहा है। मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, तो ज्ञान का तो भंडार है भारत। हमें अज्ञानी कहाँ से कह सकते हैं ये हमारी बातों को? अब बताइए, आप जो है वो सर्व राधा पल्ली कृष्णन चोरी करके थीसिस और शिक्षक दिवस उनके नाम पे मनाया जा रहा है, ठीक है। झलकारी बाई लड़ाई लड़ी और कह रहे जी लक्ष्मीबाई के नाम के रोड बनाए जा रहे हैं। तो झूठ है ये, इनको सिर्फ झूठ और नकली डिग्रियां लेनी आती हैं, इससे अलावा कुछ नहीं आता इनको। बस। आप हरियाणा से आती हैं, हरियाणा में जो गौ रक्षा के नाम पर नंगा नाच चल रहा है, उस पर क्या कहना है? देखिए, जो है ना, जितनी गौ रक्षा की ये बात कर रहे हैं, उतनी गायें कूड़ा खा रही हैं, पॉलीथीन खा रही हैं, कूड़ों के ढेर में जो है ना अपना मुंह मार रही हैं, उतनी उनकी गौशालाओं में देखिए सड़ रही हैं, वो सड़ रहे हैं। गौशाला के नाम पे तो चंदा बटोरना और लोगों की हमदर्दी लेना, 2 चीज, और एक विवाद का कारण बनाना कि भाई देखो मुसलमानों ने गाय मार दी और ये तो हमारी माता है। भाई गाय के पेट से कौन कौन पैदा हुआ ये बता दो। मैं तो गाय के पेट से पैदा नहीं हुई, मैं तो माँ के पेट से पैदा हुई हूँ। तो गौ मेरी माता नहीं है, मेरी माँ का नाम कृष्णा है। पर वो पूछते हैं ना, देखिए वो पूछते हैं क्योंकि मूर्ख बनाना है इस देश में। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री कितना बड़ा जो है मूर्ख बना रहा है। वो एक वीडियो उसकी वायरल भी हुई है कि देखिए होल भर गया है, मूर्ख लोग इकट्ठे हो गए हैं। उन्हें पता है कि ये भारत के लोग भोले वाले हैं, ये मीठी बातों में आ जाते हैं। तो हमारा बस यही कसूर है कि हमारा भोलापन, हम सोचते हैं जैसे हम हैं वैसे ही सामने वाला भी है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि सामने वाला धूर्त है, ठीक है। अब तो धीरेन्द्र शास्त्री को आप लोगों ने डरा दिया, देखिए ना, अब तो दरबार भी देखिए संविधान में इतनी बड़ी ताकत है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो भविष्य का जो बताता था लोगों का, उसे नहीं बताता उसके भाई के साथ क्या हो जाएगा,
ठीक है, उसे ही नहीं पता था कि मेरी जो है अब इतने मेरे प्रवचन चलने भी हैं या नहीं चलने हैं। तो भविष्यवाणी तो उसकी तुरंत खत्म हो गई, लेकिन संविधान का जादू चल रहा है। ये संविधान जिस दिन पूरा लागू हो गया तो इस देश में कहीं भी आंदोलन नहीं होगा, कहीं धरना नहीं होगा, कहीं कोई गाय भूखी नहीं मरेगी, कोई गाय पॉलिथीन नहीं खाएगी, किसी महिला का बलात्कार नहीं होगा। हाथरस कांड में मनीषा वाल्मीकि को देखिए किस तरीके से जो है हम निराशा हमें झेलनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पर जो जजेस बैठे हैं वो संविधान के अनुसार हर जाति के नहीं है। हमें हमारी हिस्सेदारी वहाँ पर नहीं मिली हुई है, इसीलिए हमारी बहन बेटी की इज्जत जो है सुरक्षित नहीं है।